फिर हम लेंगे इनको फिलोसेपियंस को। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। मुफ्ती साहब, एक मेरा क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले मैं जो स्टोन वाली पैराडॉक्स की उस पर एक मेरे पास वो है जवाब, वो दे दूं? नहीं, आप अपना क्वेश्चन रख लें इंशाल्लाह। और थोड़ा अच्छा, आवाज आपकी साफ नहीं है तो माइक में कुछ गड़बड़ है। जी देखते हैं, समझ में आता आप है कि आइए नहीं। साहब। चलें, रखें बात। जी, आप कहते हैं कि साइंस लिमिटेड है क्योंकि वो इंडक्टिव आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये एक चीज मैं उस पे लेक्चर 2 में बोला था। हम्म। और जब लोग कहते हैं नाइलिज्म का रेफरेंस देते हैं कि लाइफ को कुछ मीनिंग नहीं है, तो आप ये आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन देते हो कि हर काम का लाइफ में मीनिंग है, तो लाइफ का भी मीनिंग होना चाहिए हर एक्शन का। और एक फिर आपने ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आप साइंस को लिमिटेड इंडक्टिव आर्गुमेंट के बेसिस पे कह रहे हो, और आप फिर इंडक्टिव आर्गुमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो लाइफ का मीनिंग साबित करने के लिए। गुड। आपका जो सवाल है बड़ा अच्छा है, और इसकी मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं कि हम साइंस को लिमिटेड मानते हैं, लेकिन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की वजह से गलत, हमेशा गलत माने ये नहीं। यानी हम उसमें कहते हैं कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में गलती का इम्कान होता है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, ऑब्जेक्टिवली ट्रू नहीं होती है। ठीक है, उसमें गलती साबित हो सकती है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन का मतलब होता है। ठीक है, तो साइंस को की हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, तो एक तो इस चीज को समझ लिया जाए। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं कि दुनिया में इंसान जो भी काम करता है, अब आपने उसको कनेक्ट किया दूसरे बात से ना, हम जो भी काम करते हैं वो मकसद के साथ करते हैं, ये वाली बात थी ना। जी अच्छा ठीक है, तो अगर हम इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन भी मान लें तो भी ये, अब हम अगर इसको हम ऑब्जेक्टिवली अनट्रू ट्रू भी ना माने तब भी ये अपनी जगह सही है कि नहीं। यानी हम उसको गलत नहीं कह सकते, गलत उस वक्त तक नहीं कहेंगे जब तक कि गलती वाजे ना हो जाए। गलती का इम्कान भी जी अगर मान लें तब भी हमारी हमारी दलील में तो कोई कमी नहीं है ना, दावे में तो दावा तो गलत साबित नहीं हो रहा हुआ ना अभी तक। जी, जो आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन होती है वो लॉजिक के सब्जेक्ट के मुताबिक ज्यादा प्रोबेबल कर देती है किसी चीज को, उसको मतलब 100% ट्रू नहीं कहती कि ये हंड्रेड सर्टेनली परसेंट ट्रू नहीं है। तो ये जो मैं जी कहता हूं कि ज्यादा। हम जो भी काम करते हैं वो मकसद के साथ करते हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने मुझसे सुना? आपसे जैसे नाइलिज्म के बेसिस पे सवाल करते हैं कि देयर इज नो मीनिंग टू लाइफ, तो आप आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन देते हैं कि हर काम का मीनिंग है लाइफ में। इंसान इंटेलिजेंट बीइंग है तो वो हर चीज कुछ पर्पस के तहत करता है, तो लाइफ जी का भी पर्पस होना चाहिए। जी, तो ठीक है। चले, अगर हम इसको इस तरह मान लें कि जितनी भी एक इंसान की जिंदगी है, उस इंसान की जिंदगी में एक इंसान को सामने रख लें, उसके तमाम के तमाम कामों को हम देखें कि क्या उसने कोई काम बिला पर्पस किया है या उसका हर काम किसी ना किसी पर्पस को सर्व कर रहा है। एक इंसान की मुकम्मल जिंदगी को रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक, क्या अभी भी आप इसको आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन कहेंगे? जी, हम उसके मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम वो कर रहे हैं ना, आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इवेंट्स को लेके, छोटी छोटी बिट्स को लेके हम पूरे उसके जो होल है उसके बारे में लगा रहे हैं ना। नहीं, मैं आपसे ये कह ये रहा हूं हर तरह कि एक इंसान को आपने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ऑब्जर्व किया और उसकी हर हर बात को देखा कि वो किसी न किसी पर्पस के लिए को सर्व कर रही है। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ डिडक्शन है? क्या आप ये कह सकते हैं उस इंसान के बारे में कि उसका हर काम मकसद के तहत है? सर, मेरे मुताबिक तो ये आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन ही बैठ रहा है। अगर आर्गुमेंट ऑफ डिडक्शन कहें तो हम ऐसे कहेंगे कि रिवर्स वो करेंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें कि जी अगर लाइफ पर्पसलेस है तो इंसान की जिंदगी का हर काम जो है वो पर्पसलेस होना चाहिए जी। आर्गुमेंट ऑफ डिडक्शन के तहत। वरना वो हम मतलब काम से लाइफ पे नहीं जाएंगे, हम लाइफ से काम पे आएंगे डिडक्शन वाली आर्गुमेंट पे। नहीं, मैं समझ गया हूं। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि क्या एक इंसान को एज ए सैंपल सामने रखकर आप ये कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी का हर काम पर्पसफुल है? हर काम? जी, मैं इस्लामिक थियोलॉजी से बात करता हूँ, तो मैं तो हाँ बोलूंगा नहीं, ऑब्वियसली, इस्लामिक लेकिन इस्लामिक कोई थियोलॉजी को छोड़ दीजिए, एक आम आदमी के जहन से क्या उसकी जिंदगी का हर काम पर्पसफुल है? जी ठीक। तो अगर हम ये कहें कि एक इंसान है जिसका नाम जैद है, जैद की जिंदगी का हर काम पर्पसफुल है, देयरफॉर उसकी लाइफ पर्पसफुल है, क्या ये कहना सही है? जी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तो हाँ, जो इस्लामिक मेरा नहीं, पर्सपेक्टिव है लॉजिकल लेकिन लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इस्लाम को साइड में रख दीजिए। सर जैद यहाँ की पे जैद की जिंदगी एब्सर्डिज्म। के आपने एक एक इवेंट को देखा और हर इवेंट को आपने पर्पसफुल पाया। अब आप ये कहते हैं, प्रेमिस नंबर 1,
जैद की जिंदगी का नहीं, जैद की जिंदगी है, प्रेमिस नंबर 1। प्रेमिस नंबर 2, उसकी जिंदगी का हर काम पर्पसफुल है। नतीजा, जैद की जिंदगी पर्पसफुल है। ये आर्ग्यूमेंट सही हुआ या नहीं हुआ? ये आर्गुमेंट वैलिड है, लेकिन साउंडनेस पे कोई एथिस्ट वो कर सकता है, नाइलिस्ट या एब्सर्डिस्ट होगा अगर, तो इसकी साउंडनेस पे एतराज कर सकता है। वैलिडिटी हाँ, तो इसकी 100% करेक्ट है। क्या 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 ऑब्जेक्शन करेगा? वो कह सकता है अपना प्रेजुडिस की, आई डोंट बिलीव लाइफ हैज मीनिंग इवन इफ एवरी ये एक्शन हैज अ मीनिंग। ये तो फिर उसका एक बायस क्लेम हो गया ना, ये तो कोई बात ना हुई, तो नहीं, प्रेमिस कोई भी पेश रिजेक्ट कर करते हुए प्रेमिस को गलत साबित करना होता है व्हेन वी गिव अ डिडक्टिव आर्गुमेंट में, जी। तो ये तो क्लेम हो गया। हाँ, ये तो क्लेम है, आप इस प्रेमिस को गलत साबित करें। प्रेमिस नंबर 2 क्या था? जैद की लाइफ है। नंबर 2, जैद की लाइफ का हर इवेंट पर्पसफुल है, देयरफॉर जैद की लाइफ पर्पसफुल है। ठीक है, वैलिड है आर्गुमेंट, मैंने पहले आपसे कह दिया था, लेकिन साउंडनेस पे कोई वो कर सकता है, तो हम उसका जवाब ना दें फिर? नहीं, आई मीन आई नीड टू नो कि वो ऑब्जेक्शन क्या है। इन दोनों प्रेमिसेस में से किसी एक प्रेमिस को गलत साबित करे ना कोई। वो ये तो कहे कि नहीं जैद की लाइफ नहीं है, ठीक है भाई, इस पर बात कर लेते हैं। या वो ये कहे कि जैद की लाइफ का हर इवेंट पर्पसफुल नहीं है, इस पर बात करेंगे फिर। राइट, तो जैसे कोई इल्जामी दलील देता है, तो हम भी तो वहाँ पे अपना मतलब बायसनेस के उसमें दायरे में बोल रहे होते हैं। जैसे कोई आफ्टर लाइफ पे सवाल करता है, तो हम कहते हैं कि देयर इज हेवन एंड हेल बिकॉज यू आर, सिंस यू आर बिलीविंग इन गॉड, देन हेवन एंड हेल मस्ट एग्जिस्ट। तो हम भी तो नहीं, वहाँ पे आपने मेरी बात को असल में सही से समझा नहीं है। आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन या डिडक्शन से बात की है, तो मैंने एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखा है जो दो ट्रू प्रेमिसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर कोई एथिस्ट या जो भी नाइलिस्ट वाइलिस्ट है वो आके फिर ये कहेगा इन दो प्रेमिसेस में से ये गड़बड़ है, ये वाला प्रेमिस ए या प्रेमिस नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक में गड़बड़ है, तो भी ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ डिडक्शन गलत हो जाएगा। ऑल राइट सर, ठीक तो है। हमें स्टोन वाले उसका वो कर सकते हैं आंसर? क्या कह रहे हैं? स्टोन वाली जो फैलेसी पैराडॉक्स जो है, उस पे एक बारी आंसर दे सकता हूँ कुछ, जो मेरा ओपिनियन है। चले मुख्तसर सा 1 मिनट में दे दीजिए जी। ठीक, जैसे ये लोग कहते हैं कि क्या खुदा ऐसा स्टोन बना सकता है जो वो खुद ना उठा सके, तो हम तहकीकी दलील के तहत तो कहेंगे कि ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, जैसा भी आपकी लॉजिक पे बहस हो गई थी यहाँ से। लेकिन हम अगर उसको, जैसे उसकी अकल में खोट है, तो हम उसको उल्टा ही जवाब दें कि इल्जामी दलील देने लगे हम उसे, तो हम ये भी कह सकते हैं उससे कि हाँ पहले खुदा स्टोन बना लेगा ऐसा, उसके बाद वो अपनी पावर को इंक्रीज करके स्टोन को लिफ्ट कर लेगा। बट ये मेरे मुताबिक तो फिर भी थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। बट इल्जामी दलील के तहत उसको दे सकते हैं जवाब, ठीक है, क्योंकि उसकी लॉजिक फ्लॉड हो गई है। चलें, आपकी बात आ गई है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ठीक है, थैंक यू सर। चलें जी, फिलोसेपियंस को लेते भाई। टाइम सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत